Morning students, Jai Swami Narayan. Let's start our math session. Yesterday we have understand this concept of interior part, exterior part and the on the angle. Now we will do exercise 4.3. So let's start. See, here one figure is given and we have to give the answer according to the figure. Name the angles in the given figure. अब हमने एंगल्स क्या है, उसकी साइड्स कौन से है, उसके वर्टेक्स कौन से है, उसका इंटीरियर पार्ट एक्सटीरियर पार्ट सब सीख लिया है. ओके, नाउ हाउ टू राइट द नेम, हाउ टू डिनोट द एंगल, वो भी हमने सीखा है. सो हियर वी हैव द फिगर. देखो ये मैंने बुक में वो ही ड्रॉ की है. हियर दिस इज़ वन काइंड ऑफ पोलीगॉन. ओके, ये एक कर्व है या पोलीगॉन है या एंगल है. चलो एंगल समझो. एंगल से यहाँ पे ये एक फिगर बनी है. A, B, C, D are its point or vertex. Now we have to write the name of the angle. Angle formed here. Angle कैसे बनता है मैंने आपको बताया था. ऐसे सी खूणों, गुजराती में उसको खूणा बोलते हैं. कॉर्नर, जहाँ पे ऐसे कॉर्नर मिलती है वो हमारा एंगल हुआ. ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल. इसका हमें नाम लिखना है. हाउ टू राइट, लेट्स सी हाउ वी हैव टू राइट. फर्स्ट वी गेट द एंगल ए. चलो हमें पहले ये एंगल मिलेगा ए. एंगल ए बोलेंगे उसको, या तो फिर वी विल से डी ए बी. एंगल ए, फर्स्ट एंगल हमें कौन सा मिला, एंगल ए और एंगल डी ए बी. ओके, मिडल में हमें ए चाहिए. जो हमारा एंगल जहाँ पे बन रहा है ना वो मिडल में आना चाहिए. डी ए बी या तो फिर एंगल ए. फिर दूसरा हमें मिलेगा बी या तो फिर ए बी सी. एंगल बी और उसको क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी भी बोल सकते हैं. एंगल ए बी सी, सी ये है ए बी सी. एंगल बी को ए बी सी आजू बाजू के पॉइंट को ले लेना है. ए मिडल में बी एंड देन सी. अब हमें ये एंगल मिला, पहला ये एंगल, ये दूसरा ये एंगल. ना तीसरा एंगल ये है, इसको हम सी बोलेंगे. एंगल सी और एंगल सी को क्या बोलेंगे, या तो फिर एंगल बी सी डी. एंगल बी सी डी, एंगल का ये सिंबल है. दिस इज़ नॉट एल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. या तो सी बोलेंगे या तो फिर बी सी डी. बी और डी और उसके बीच में सी रखना है, बी सी डी. एंगल बी सी डी. ओके, नाउ वी गेट द फाइनल. ये चार एंगल है, 1 2 3 एंड 4. नाउ लास्ट वन डी. एंगल डी, एंगल डी बोलेंगे या फिर उसको एंगल डी को क्या बोलेंगे, सी डी ए. एंगल सी डी ए. तो दीज आर द नेम ऑफ एंगल्स. ओके, सी डी ए. ओके, सो दीज आर द नेम ऑफ एंगल्स. ओके, एंगल डी को सी डी ए बोलेंगे. सो वी गेट द एंगल ए बी सी एंड डी. ए को क्या बोलेंगे, डी ए बी. एंगल बी को ए बी सी. एंगल सी को बी सी डी और एंगल डी को सी डी ए. वी कैन स्विच. तो वी हैव रिटर्न द नेम, ओके, ऑफ द एंगल इन द गिवन फिगर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सी इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स. ये एक डायग्राम है, उसमें हमें पॉइंट्स के नाम देने हैं. सी हियर, यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल है, उसके ऊपर ये बहुत सारे पॉइंट्स है. ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है. ओके, नाउ वी हैव टू राइट द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई. चलो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ की है. हाउ, यहाँ पे ओ है, ये हमारा ई एफ है. देखो एफ ओ ई एंड ई ओ डी, ये सब एंगल हमें मिल रहे हैं. वी कैन हैव दिस. नाउ देखो हमें क्या पूछा है कि इन द एक्सटीरियर ऑफ डी ओ ई. डी ओ ई कहाँ से स्टार्ट होता है, ये रहा डी ओ ई. डी ओ ई के एक्सटीरियर इंटीरियर में, इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई. डी ओ ई के इंटीरियर पार्ट में जो जो भी पॉइंट्स है उसका हमें नाम लिखना है. चलो इंटीरियर पार्ट्स मतलब मैंने आपको बताया था. सपोज कौन सा एंगल लेना है, वी हैव टू टेक डी ओ ई. डी ओ ई एंगल का इंटीरियर पार्ट मतलब ये रहा डी ओ ई, तो उसका अंदर का भाग. ओके, ये रहा, ये अंदर का भाग है. उसके अंदर जो जो भी पॉइंट्स है उसका हमें नाम लिखना है. तो हियर ओनली वन पॉइंट ए. डी ओ ई के इंटीरियर पार्ट में सिर्फ ए ही है, तो वी विल राइट द आंसर. आंसर क्या आएगा, आंसर इज ए. कौन सा पॉइंट है हमारे पास,
इंटीरियर डी ओ ई के इंटीरियर पार्ट में ए है, आंसर इज पॉइंट ए या फिर ए, जो भी लिखो चलेगा, पॉइंट ए। ओके, ए इज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ डी ओ ई। नाउ इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, सी एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ मतलब कि ई ओ, ये ई ओ एफ के एक्सटीरियर पार्ट में, लुक हियर, ई ओ एफ के एक्सटीरियर पार्ट कौन सा हुआ, ई ओ एफ का ये इंटीरियर है अंदर का, और जो बाकी रह गए वो बाहर का एक्सटीरियर। चलो ये रहा, ये एक्सटीरियर पार्ट में है और ये सब एक्सटीरियर पार्ट में है, तो वी हैव टू राइट द पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ई ओ एफ, मतलब ई ओ एफ जो हमारा एंगल बना उसके अलावा जो आजू बाजू का पोर्शन है, ये वहाँ पे जो पॉइंट्स है वो उसके नाम लिखने हैं। चलो ई ओ एफ के ऊपर तो ई ओ एफ और बी है, वो नहीं आएंगे वो पॉइंट्स, बाकी के सब पॉइंट आएंगे। देखो ये भी आएगा, ये भी ई ओ एफ का एक्सटीरियर पार्ट है तो सी आएगा, एंड ई ओ एफ का ये एक्सटीरियर पार्ट है जहाँ पे ए और डी भी है। ओके, डी यहाँ पे है लेकिन इट इज़ इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ई ओ एफ, तो डी भी आएगा। सो वी विल राइट द आंसर इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ई ओ एफ। ई ओ एफ के एक्सटीरियर पार्ट में कौन कौन से पॉइंट मिले, तो ए डी एंड सी। सो वी विल राइट द आंसर पॉइंट ए, वेट। ओके, स्केच पेन मेरी ख़त्म हो गई तो वी विल राइट विद ब्लैक पेन। चलो कौन सा मिला, पॉइंट ई ओ एफ का एक्सटीरियर पार्ट है, ये रहा, यहाँ पे ए है, डी है और यहाँ पे सी है, तो वी गेट द पॉइंट ए डी एंड सी। पॉइंट ए, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये तीन आंसर हमें लिखने हैं। वी गेट 3 पॉइंट्स। ई ओ एफ के एक्सटीरियर पार्ट में हमें सी मिलेगा, पॉइंट सी, पॉइंट ए और पॉइंट डी भी मिलेगा। देखो ये एंगल के ऊपर नहीं है, अभी हम ई ओ एफ के रीजन की बात कर रहे हैं कि ई ओ एफ पार्ट है, एंगल है, उसका इंटीरियर पार्ट और उसका एक्सटीरियर, तो ये इसका एक्सटीरियर पार्ट ही आएगा। सो ए डी एंड सी, सो पॉइंट ए डी एंड सी या फिर ए सी एंड डी वी गेट। ओके, इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ देर आर पॉइंट ए डी एंड सी, सी ए एंड डी बाहर के भाग में है। नाउ क्वेश्चन 3, सॉरी एक बाकी है, ई ऑन ई ओ एफ। अब हमें ये जो हमारी फिगर है उसमें ई ओ एफ, ऑन ई ओ एफ एंगल, मतलब ई ओ एफ जो है ना ये यहाँ से बन रहा है, ई ओ एफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो हमें लिखने हैं। चलो कौन से आएंगे, ई ओ एफ और ये बी, देखो बी इज़ ऑल्सो देयर इन ई ओ एफ। ई ओ एफ जो एंगल बना उसके ऊपर ई पॉइंट, ओ पॉइंट और एफ पॉइंट तो है ही, लेकिन ये बी पॉइंट भी है, तो ये आंसर आएगा। बाकी के जो है ये देखो ये सब वो एक्सटीरियर पार्ट में है, वो ई ओ एफ एंगल के ऊपर नहीं, लेकिन एंगल के ऊपर कौन कौन सा है, तो ई बी ओ एंड एफ, तो वी विल राइट आंसर कौन सा आएगा, आंसर सी। कौन कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट ई ओ एफ एंड बी, वी विल राइट द आंसर पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट एफ एंड लास्ट पॉइंट बी। ओके, ये 4 पॉइंट है ई ओ एफ के ऊपर, पॉइंट ई ओ एफ और ये बी है, एंगल के ऊपर है ई ओ एफ एंड बी। ओके, सो दिस क्वेश्चन 1 and 2 is done.